ज़रूर। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में किन किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत चल रही है? इस समय जब से शेख हसीना को पावर से हटाया गया बांग्लादेश में, उसके बाद यदि आज की परिस्थिति में देखा जाए तो सबसे बड़ा भारत के सामने जो प्रश्न है वो यही होगा कि शेख हसीना का क्या भविष्य होगा। क्योंकि इस समय शेख हसीना भारत में शरण लेके बैठी हुई है और ये अब तय मान के चलिए, बांग्लादेश में भले ही अभी अंतरिम सरकार बनी हुई है, लेकिन जब एक प्रॉपर सरकार वहाँ पर बनेगी तो वो एंटी शेख हसीना ही आने वाली है। और उसकी सबसे पहली डिमांड यही होगी कि शेख हसीना के खिलाफ जो इन्होंने इन्हीं 10-15 दिनों में 30 के करीब उन्होंने केस दर्ज कर दिए, तो उनकी पहली शर्त यही होगी कि शेख हसीना बांग्लादेश के लिए एक क्रिमिनल है और आपने उसे शरण दी हुई है, तो आप उसे वापस भेजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि शेख हसीना बेटी है मुजीबुर रहमान की, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर है। तो और जब भारत ने ही जब पाकिस्तान का बंटवारा करवाने में मदद की थी, तो सबसे बड़ा रोल यदि बांग्लादेश की ओर से देखें तो इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान का था। फिर जब शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ, उसके बाद शेख हसीना को भारत ने शरण दी। उस समय भी एक शरण दी थी 1975 से 81 तक, मतलब करीब 6-7 साल भारत में रही वो उस समय भी। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक अब एक चुनौती भारत के सामने आने वाली है, क्योंकि शेख हसीना को यदि आप बांग्लादेश को हैंडओवर नहीं करोगे तो द्विपक्षीय संबंध बिगड़ेंगे। अगर आप हैंडओवर नहीं करते हो, उसको कर देते हो आप हैंडओवर एक बार को सोच के कि ठीक है राष्ट्रीय हित पहले, तो कल को ये भी एक भारत की इंटेंशन पे हमेशा प्रश्न उठेंगे कि किसी ने भारत में शरण मांगी और वो सुरक्षित नहीं रहा। और वो जो हम बोल रहे हैं कि नया भारत, ये उस चीज़ को नेगेटिव सेंस में ले जाएंगे कि देखो आज का भारत ये हो गया, एक समय था। और फिर उसमें राजनीतिक एंगल आ जाएंगे, क्योंकि शेख हसीना को जब 1975 में शरण दी गई तब प्रधानमंत्री कोई और थे।